besides us for updaters to update us with the names so that the right name updates on the YouTube. So please kindly send quickly. Thank you. Go Warriors are batting first. In the meantime, the ball is lofted and there's a no fielder. The ball will race away. What a good start, good timing. Find the gap and finds the boundary. It's 4 runs. Oh, good. But still, the umpire will have to look at it maybe. But it looks like a very clean saved. And what a good time. He just waited for the ball to then drop down and then jumped and just pulled the back within the circle. Look at this beautiful replay. Nothing like it. Oh, yes. Lovely. Look at that. Amazing. It's a good fielding. One of the best fielding that we've seen today. Will toss this time and the ball once again in the gap. The ball is racing away. There are two fielders in pursuit of the ball. The ball will win the race, and yes, it is another beautiful boundary. And timing so pure. A lovely drive down the ground, but umpire, please help us know the name of the non-striker batter, please. Our score is having a big difficulty here. अंपायर से आपसे गुजारिश है कि नॉन स्ट्राइकर का नाम पूछ के आप ही बता दें. थैंक यू. और इसे बीच फिर से एक बार गेंद हवा में. खत्म. टाटा बाय बाय गुड बाय. गया मैदान के बाहर. 6 रन. बिल्कुल जबरदस्त शॉट. सज्जाद और शोएब की जोड़ी कमाल की जोड़ी. बिल्कुल दो हंसों की जोड़ी. हमेशा अक्सर अच्छी शुरुआत देते हैं अपनी टीम के लिए. हल्की सी दिशाहीन गेंद काफी बाहर को जाती हुई वाइड का चलाता हुआ सुनुराज नाइक जो कि ऑफिशियल अंपायर, उनके साथ इम्तुज शेख. फिलहाल हमारे हैरी विश्राम फरमा रहे हैं. ओहो फिर से एक बार कमाल का शॉट है. वहां पर खिलाड़ी बिल्कुल देखते रह जाएंगे. 4 रन लगातार चौके छक्के बटोरते हुए. के बल्ले से इस बीच कैच का मौका. एक आसान सा मिड ऑफ. ओह अशु इस तरह की गलती कर सकते हैं. इंसान है, कोई कंप्यूटर नहीं. कंप्यूटर पे हैंग हो जाता है. प्रसाद कामत मुझसे संतुष्ट हैं, कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं. ओ फिर से एक बार कमाल का शॉट और ये आउट. Down the throat of the fielder and right in his abdomen.
and the fielder has digested the delivery with Hajmola. इस ओवर में अब तक 6 रन दिए हैं, 1 विकेट की सफलता मिली है प्रवेश को। ओ यहाँ पर कैच जो कि छूटता हुआ, ये काफ़ी रेयर साइट है क्योंकि अक्सर सुंदर कैचेस लेते दिखाई देते हैं मोहसिन अहमद। इब्ने हारून बिल्कुल एक अच्छे खिलाड़ी, गेंदबाजी तो नहीं करते मगर बल्लेबाजी कमाल की कर लेते हैं, और विकेट कीपर तो एक धुरंधर। कैच का कॉल, मगर देखना होगा वहां पर खिलाड़ी बिल्कुल नीचे, और एक विकेट मिलता हुआ परवेज को इस ओवर में। ये दूसरे विकेट की सफलता दिलाते हुए अपनी टीम के लिए। क्या कमाल की गेंदबाजी, हालांकि 3 विकेट हो जाते अगर विकेट कीपर मोहसिन भी कैच ले लेते। कि कप्तान से गुजारिश है कि आपका एक्स्ट्रा मैन यहाँ पर आ जाए प्लीज़। हमें बल्लेबाजों के नाम लेने में दिक्कत पेश आ रही है। प्लीज़ एनीवन फ्रॉम गोवा वॉरियर्स आके नाम बता दें भाई, या कम से कम मेरा फ़ोन नंबर लेके जाकर मुझे फ़ोन पर तो नाम बताइए कि ये बल्लेबाज है, बिकॉज इट इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू अवर डिजिटल स्कोरर सूरज भरद्वाज। सभी कप्तानों को बताया गया कि इट्स मैंडेटरी द एक्समेंट शुड सिट बिसाइड्स अवर स्कोरर, मगर धीरे धीरे जैसे आज का दिन खत्म हो रहा है तो द कैप्टन आर टेकिंग स्लाइटली लाइटली, क्योंकि किसी बल्लेबाज का नाम अगर XYZ डाल दे तो फिर अच्छा नहीं होगा। थैंक यू सो मच। तो संभव होता रहेगी ये 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मैं भी चाहूँगा अशोक गेंदबाजी में, और फिर से एक बार कमाल का शॉट, कैच हो सकता है ये, वहां पर फील्डर डाइव लगाकर गेंद को बिल्कुल छोड़ दिया, कैच छूटा और गेंदबाज का दिल टूटा। अश्विन ने बिल्कुल मौका बनाया था यहाँ पर, अपनी अच्छी गेंदबाजी का खतरे में आ चुके थे बल्लेबाज, मगर भाग्यशाली रहे। अच्छी गेंद, रिफाज फिर से एक बार बिल्कुल इस मैदान से उस कोने से इस कोने तक, और इस कोने से कभी उस कोने तक, लगातार सुबह से मैं देख रहा हूँ काफ़ी मशरूफ हैं, काफ़ी बिजी हैं। इसे भी चौका मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही गेंद टप्पा खाएगी तो उछाल प्राप्त करेगी और बिल्कुल फील्डर से दूर जाएगी।
हाल लगातार जो कि लगते हुए गोवा वॉरियर्स की ओर से 26 पर पहुंच चुकी है टीम। 2 विकेट के नुकसान पर फिर से एक बार एक काफी थिक आउटसाइड एज था, मगर विकेट कीपर के काफी पहुंच से बाहर। तो यहाँ पर किशोर साहब की ओर से गुजारिश है कि अगर किसी ने खाना नहीं खाया तो प्लीज जाकर खा लें तुरंत, क्योंकि अब कैंटीन बंद होने वाली है। अगर किसी ने खाना नहीं खाया तो प्लीज तुरंत जाकर खाना खा लें, क्योंकि कैंटीन थोड़े समय के बाद बंद की जाएगी, उसके बाद आपको खाना अवेलेबल नहीं होगा। तो प्लीज़ जाइए और अगर आपने नहीं खाया तो खा लीजिए। थैंक यू। अगर कोई हिंदी नहीं समझता, अंग्रेजी समझता है तो इंग्लिश में भी बता दूं। प्लीज़ गो एंड हैव योर डिनर इफ एनीवन हैज एस्केप्ड हिज डिनर प्लीज, because the canteen is going to close just within 10 minutes. So Kishore has given this message to me to convey this message to everyone. Please go and have your dinner if because the canteen is going to get closed in 10 minutes time. Thank you. तो संभवतः है कि ये आखिरी गेंद, इसको 26 पर 3 शहनवाज बागपट्टन और कुमार की बल्लेबाजी। स्वीप शॉट, 1 रन अवश्य मिलेगा। वहां पर खिलाड़ी तुरंत पहुंच चुके हैं जो कि स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल पीछे। 3 ओवर समाप्त, 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर गोवा वॉरियर्स पहले बल्लेबाजी करती हुई। ओवर की शुरुआत लेकर फिर से एक बार गेंदबाजी क्रम में परवेज। हल्के हाथों से बिल्कुल गेंद को मोड़ दिया है। 1 रन के लिए 2 रन की कोशिश यहां पर, मगर नहीं ले पाएंगे। हाँ ना हाँ होता हुआ इसी बीच आ चुका है थ्रो। 2 फील्डर, एक ने फंबल किया, दूसरे ने बैकअप कर अच्छी फील्डिंग की। तो अब तक के बिल्कुल कामयाब गेंदबाज रहे हैं परवेज। 2 विकेट अब तक दिला चुके हैं टीम के लिए। गैप में गेंद रफ्तार पकड़ती, वहां पर फील्डर तैनात फुटवर्क के साथ। कमाल की फील्डिंग, पैर से बिल्कुल गेंद को उछाला, हाथ से पकड़कर स्ट्रॉन्ग थ्रो। दिस इज द बेसिक्स ऑफ द फील्डिंग व्हाट वी सी ऑन द ग्राउंड। यू ऑलवेज हैज टू अटैक द बॉल, क्लीन पिकअप एंड स्ट्रॉन्ग थ्रो। Just wanted to play this time. The ball has gone. Just fumble, but he's in control of the ball. Mohsin. Really, maybe slightly tired. Human, after all, has to see everything and also play cricket. It's not easy. Nicely done, but there's a fielder. That should be a single comfortable. In the meantime, a square in the air. Not out, says Sonuraj, but there is technology. If he wants, he can take the help of it. और हमारे कैमरामैन की भी बिल्कुल तारीफ करनी होगी। कमाल के का कैमरा वर्क उनका, गेंद को जिस तरह से फॉलो करते हैं, बिल्कुल दाद देनी होगी उनकी। और इसी बीच गेंद फिर से एक बार रफ्तार पर, इस बार सीमा रेखा पार निश्चित तौर पे जाएगी और ये 4 रन। मौका था, दस्तूर था, टाइमिंग के साथ गैप भी ढूंढ निकाला, चौका।
इस प्रकार के शॉट्स एक हिम्मत अफजाई करेंगे बल्लेबाजों की। परवेज की गेंदबाजी, आखिरी गेंद पटकी हुई, इस बार फिर से एक बार थिक आउटसाइड एज, वहां पर शायद मिल सकता है और एक चौका। तो लगातार दो गेंदों में दो चौके लगाकर काफ़ी महंगा ओवर ये साबित हुआ। हालांकि पिछली ओवर में केवल 6 रन देकर 2 विकेट की सफलता प्राप्त की थी, मगर इस ओवर में उन्होंने दी कुल मिलाकर 11 रन और कोई विकेट की सफलता नहीं। यानी कि उनके बॉलिंग फिगर में उन्होंने डाले 2 ओवर 2 विकेट और 17 रन दिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहाँ पहुंचा है 38 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर, 4 ओवरों की समाप्ति के बाद। तीन गोवा वॉरियर्स पहले बल्लेबाजी करती हुई है। लोअर फुल टॉस, कैच का मौका, अशु की कोशिश मगर गेंद जमीन पर जो कि गिरती हुई, मौका छूटा और लगभग 2-3 कैच अब तक छूटे हैं। अच्छी कमबैक मगर वाइड दिशाहीन गेंद। लेग स्टंप में थोड़ी सी अगर गेंद बाहर जाती है तो वाइड का इशारा आता है, मगर ऑफ स्टंप में थोड़ी रियायत जरूर दी जाती है अंपायर की ओर से, मगर लेग स्टंप पर काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं अंपायर। फुलटस गेंद, मगर गेंद को रोका जाएगा केवल 1 रन के लिए। तो हालांकि फुल टॉस गेंद थी मगर उसके बावजूद सही टाइमिंग नहीं कर पाए कुमार, उनके साथ शाहनवाज बागपट्टन। बढ़िया शॉट, वहां पर खिलाड़ी है मगर जैसे ही गेंद टप्पा खाएगी, अच्छी कोशिश, गेंद को रोका। और देखना होगा यहां पर अच्छी फील्डिंग। कैच का मौका हो सकता है, फील्डर बिल्कुल नीचे और ऑस्ट्रेलियन स्टाइल कैच। चौथा विकेट गिरता हुआ 42 रनों पर। धन्यवाद रिफाज का और तहे दिल से धन्यवाद किशोर जी का। तो कैंटीन फिलहाल बंद हो चुकी है। हाँ, फ्रूट्स आपको मिल सकते हैं और ठंडा पानी भी। तो चलिए चलते हैं फिर से एक बार मैच की ओर। 42 पर 4, जबकि अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी। ये दूसरी ओवर अशु की, जो जिन्होंने अब तक 2 विकेट की सफलता दिलाई और 11 रन अब तक दे चुके हैं। मोहम्मद अरफाज स्ट्राइक पर, इनसाइड आउट। अगर एशियन बल्लेबाजों की बात की जाए तो इनसाइड आउट बिल्कुल बखूबी से खेलते हैं, मगर हल्की सी फंबल ने मौका दिया बल्लेबाजों को 1 रन के साथ 2 रन बटोरने का। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना सब इनसाइड आउट काफ़ी खूबसूरती से खेलते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पेशलिस्ट शॉट ऑफ द एशियन बैटर्स, स्पेशली द इंडियन बैटर्स।
Lovely driver towards the mid-wicket region, but finds the fielder. That should be another single here to add to the total to take the score to 45. Slowly just trying to push with the help of singles and twos and get going with the runs. Current run rate is 9, score is 45 for the loss of 4 wickets after the completion of 5 overs, and the umpire says it's an over. देखने वाली बात रहेगी. Rahmat on the bowling mark in the meantime. Lofted shot. There's a fielder. Will he cut it off? He does well. What a good fielding there. Just so and they're pushing hard for 2. They might get easily by the time the ball reaches the wicket keeper. Mohsin Ahmed. It was too easy picking up here for the batters. Good running between the wickets by Mohammad Arfaz and Shah Nawaz Bakpattan. He scored with the help of these 2 moves up to 47 runs. Beginning of this 6th over. Rahmat on the bowling mark from the pavilion end. Slow one, but beautifully picked up. Should just get a 1. Good control. It was a good change of pace. Trying to just mix it up with the deliveries. But at the same time, maintaining a perfect line. He's one good quality bowler, Rahmat. Lovely shot. The ball is up in the air, and we'll have to see. It will be another single here, handy. So the ball is now singles. Good control on the runs, not allowing the batters to free their arms and not giving them the loose deliveries to make their chances fancy. Mohammad Arfaz on strike on is batting on 6. Nicely done, but this time the ball will race away. Oh yes, it is 50 up for Goa Warriors with the help of this boundary, and the score moves to 53 on the board. शानदार टूर्नामेंट का जिसे बखूबी से ऑर्गेनाइज किया गया है, और मैं फिर से एक बार सलाम कहना चाहूँगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, जिस सुंदरता से इस टूर्नामेंट के पीछे मेहनत की गई है, बिल्कुल कमाल के. पटकी हुई गेंद इस बार फिर से एक बार मौका हाथ खोलकर खेलने का. मोहम्मद अरफाज बिल्कुल टाइमिंग के उस्ताद, लगातार चौके फिलहाल बटोरते हुए 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रनों पर. इट्स बाउंड्री. Slightly getting expensive. The ball is up and there is in the gap. 1 bounce. Will that be stopped? I don't think so. Absolutely a flurry of boundaries to see from Mohammad Arfaz. 3 balls, 3 boundaries to take the score to 61 after the completion of 6 overs. For now, they're going at the rate of 10 and over.
crazy cricket lover. I've been seeing him organizing not one, not two, not three, but in a year, four tournaments, including this. He's also the president of GCC, just recently concluded a big tournament, South Goa Premier League. Lovely shot once again. It's opportunity here for to catch, and Ashu takes it hands down. Wonderful catch to dismiss the fifth wicket on a total of 61 in the beginning of the seventh over. भावेश on your screen. कैमरामैन पर फोकस करता आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भावेश बिल्कुल अजय देवगन की तरह नजर आते हैं. अत्तामाजी सटकले. What a lovely catch from Mohsin. Look at that ripper from him behind the stumps. Absolutely wonderful. And now Zamir is on hat trick. The back foot beautifully played. The ball is up and in the gap. The ball might race away this time. Beautifully put away. Nicely done. Finds the ball and in the gap and finds the boundary. And this boundary will take the score to 65. In the meantime, once again, lofted shot, but there's a fielder will cut it off. A quick and the jump, lovely, outstanding. Look at the beauty from Rahmat. Just getting the ball, it was a certain boundary for sure. Rahil literally had given up in spite of having a good height. Rahil's got a model's look. He should try in modeling. In the meantime, straight to Rahil. This is exactly the player I was talking about. In the meantime, once again, Rahmat is very quick and agile. Quick with his reflexes and he's spot on. Attacking the ball and good pickup. What a safest pair of hands this fielder is, Rahmat. He saved certain boundary. Lovely shot this time to Rahil. This player I'm talking about, he should try in modeling. He's got a good height, good hairstyle, and the fair complexion. And the camera one was definitely focusing on him. You might get one or two call. Rahil, आप मुझे नंबर दे सकते हैं. A lovely shot once again. The ball is up and down the throat. Oh no, this is commentator's curse and the ball has gone past. That is absolute a fumble and what a life here for Mohammad Arfaz. Well done, he says, and the ball has gone past. One bounce to the fence, another boundary here to take the score up to
भारद्वाज। स्कोरर अचानक ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। ऐसा ही होता है क्या? हमें लड़कियों के भागते सुना है, औरतों के भागते सुना है, जरूर भागी है। Six runs, definite six. समीर गेंदबाजी में फिर से एक बार बड़े शॉट और एक बार ये छक्का। So look at the batters are dealing with sixes and boundaries. What a way to bat! Absolutely wonderful. तो वही याद दिलाते हुए हमारे डीजे के बीच शायद गेंद को इस बार रोका जाएगा, मगर कमाल की बल्लेबाजी, तारीफ करनी होगी रिफाज की भी, लगातार छक्के चौके बटोरते हुए 90 रन जो मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो इसी के साथ 93 टू विन रहेगा लक्ष्य 8 ओवरों की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर। डीजे
पहले गेंद पर बिल्कुल अपील एलबीडब्ल्यू की, मगर सुनने में आया कि महाराष्ट्र में बिल्कुल एलबीडब्ल्यू कंपलसरी रखी जाती है, मगर गोवा में टेनिस क्रिकेट के लिए बिल्कुल नहीं। भविष्य से गुजारिश है कि अगर मौका मिले तो बिल्कुल कॉम बॉक्स में भी थोड़ा अपना कैमरा दौड़ा लें। तो प्रवेश पर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी अपनी टीम को जीत दिलाने की है। बड़ा शॉट बिल्कुल, और डाइव लगाई थी वहां पर फील्डर ने, मगर जैसे ही ग्राउंड पे गिरे इंपैक्ट के साथ गेंद निकल गई बाहर। कोशिश वहां पर खतरनाक साबित हो सकता था ये शॉट प्रवेश का, मगर भाग्य ने उनका साथ दिया। फैसल इब्राहिम अब स्ट्राइक पर। गेंदबाजी में कुमार कट करने की कोशिश, हल्की सी फंबल वहां पर विकेट कीपर की ओर से, मगर मौका नहीं देगी बल्लेबाजों को। नपी तुली बल्लेबाजी यहां पर दिखाई देती हुई। तो फिलहाल देखना होगा कि एक अच्छी शुरुआत अगर ये दोनों ही बल्लेबाज देते हैं तो लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। मगर तारीफ करनी होगी जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है गोवा वॉरियर्स की टीम ने। सही पकड़ नहीं बनाई, मगर एक रन अवश्य मिलेगा। सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर। एक रन से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा बल्लेबाजों को। परवेज पर बिल्कुल बड़े शॉट्स खेलने का दबाव निश्चित तौर पर है, क्योंकि और अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं परवेज। जब टिकते हैं तो जमकर बड़े शॉट्स खेल लेते हैं, ये उनकी खासियत। दिशाहीन गेंद होती है और अपील वहां पर कॉट के लिए, कॉट बिहाइंड की अपील। बिल्कुल कोई संपर्क नहीं है, शायद ये वाइड डिलीवरी हो सकती है, मगर जुनेद कुछ समझाते बुझाते। जब मैंने पहली मर्तबा जुनेद हारून साहब को देखा था तो बिल्कुल स्लिम मिंट्री बिल्कुल मोहसिन की तरह। और मोहसिन अहमद भी थोड़ा पुट ऑन होते जा रहे हैं, तो शायद उसी के कारण ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलते नज़र आते हैं मोहसिन। मगर मुझे कभी कभार आश्चर्य होता है कि इतने टूर्नामेंट्स इतने मैचेस खेलते हैं, तो यही दर्शाता है कि कितनी मोहब्बत है क्रिकेट गेम के साथ उनके। तो फिलहाल ये शोहेब की गेंदबाजी, बिल्कुल कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल किया, गेंद सीमा रेखा पार जाती हुई 4 रनों के लिए। दैट्स 4 रन्स। बड़ा शॉट 6 रन के लिए। जैसी गेंद निकली थी बल्ले से लिखा था उस पर स्टैंड एंड डिलीवर। कमाल का शॉट फैसल इब्राहिम के बल्ले से, 6 रन।
हल्की सी दिशा ही नहीं रहती हुई और वाइड का इशारा, फिर से एक बार पीला। वाइड का इशारा, तो इस वाइड इस अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जो कि 15 रनों पर जा पहुंचा है। कमाल का शॉट, मगर इस बार फील्डर को पाया। अच्छी बल्लेबाजी करे फैसल इब्राहिम, 5 गेंदों में लगभग 6 गेंदों में 13 रन बना चुके हैं अब तक। ये देखिए कमाल का शॉट था। पूरी ताकत झोंकते हुए परवेज, मगर कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। जानते हैं कि बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही है टीम। कमाल की गेंदबाजी शोएब की, अब तक 5 गेंदें डाल चुके हैं, 12 रन। तो निश्चित तौर पर एक दबाव बिल्कुल रहेगा बल्लेबाजों पर, जो कि करंट रन रेट 8 का, जबकि रिक्वायर्ड रन 12.4 9 यानी कि 12.5 रन प्रति ओवर उन्हें बनाने होंगे। यानी कि हर गेंद पर 2 रन कम से कम की आवश्यकता, मगर लगातार डॉट गेंदें देखी जा रही तो निश्चित तौर पर दबाव रहेगा। 77 रन की आवश्यकता 36 गेंदों में, यानी कि बची हुई 6 ओवर में अभी भी 77 रन चाहिए। 2 ओवरों की समाप्ति, 16 रन बिना किसी नुकसान के। धन्यवाद भावेश, आखिरकार हमारा भी चेहरा अपने दर्शकों को दिखा दिया। मेरी आवाज़ ही काफ़ी है, चेहरे की क्या ज़रूरत है। कि इंसान काम से जाना जाता है, नाम से नहीं। फिर भी धन्यवाद आपका। गुड कैमरा वर्क फ्रॉम भावेश और अन्य कैमरामैन, बिल्कुल ज़बरदस्त। एक प्रोफेशनलिज्म उनमें दिखाई देता हुआ, जो कि भिवंडी से टीम आई है, महाराष्ट्र। मगर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा फैसल इब्राहिम, जो कि एकमात्र बल्लेबाज ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ओढ़ ली है टीम की। लंबा सफ़र 77 रनों का, और इस सफ़र की यात्रा का दायित्व तो इन बल्लेबाजों पर निश्चित तौर पर रहेगा। बिल्कुल ब्लॉकर में गेंद संभल कर खेला, रक्षात्मक तरीके से 1 रन अवश्य मिलेगा। नपी तुली बिल्कुल बल्लेबाजी यहाँ पर इक्का दुक्का रन के साथ मौके की तलाश में बिल्कुल रहना होगा बल्लेबाजों को। और जब भी मिलेगा मौका, जिस प्रकार से शॉट ऑफ लेंथ, हाफ वॉली या फिर जूसी फुल टॉस गेंदें आएंगी, तो कड़ा प्रहार करना होगा और बड़े शॉट्स भी लगाने होंगे। फिलहाल गेंद को जाने दिया था, मगर यहां पर गलत अनुमान लगाया है परवेज ने। गेंद बिल्कुल एक स्टंप पर, और एक बड़ा विकेट जो कि गिरता हुआ। इस इनिंग में कुछ खास बल्लेबाजी उनकी नहीं रही है, और एक प्राइज विकेट में तो कहूँगा। देखिए गेंदबाज खुशियां मनाते हुए, जानते हैं कि टीम के सचिन तेंदुलकर की विकेट ले ली है।
मसाद डीजे साकलीम से बने हैं प्रसाद कामत, जो सुबह से लेकर अब तक मधुर धुनों के साथ हम सभी का मनोरंजन करते हुए उनके साथ अंपायर हैरी भी नाच नाच कर बिल्कुल उनके घुंघरू टूट गए। फिलहाल नए बल्लेबाज जो कि अशु बल्लेबाजी के लिए आए हैं, बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ा झटका जो कि टीम को लगता हुआ प्रवेश के रूप में उनका क्रीज पर रहना ही काफ़ी था टीम के लिए, एक हौसला अफजाई होती थी टीम की। फिलहाल अशोक कोशिश कर रहे हैं मगर वहां पर गेंद को रोका जाएगा। बढ़िया फील्डिंग, केवल एक रन पर सीमित किया। गोवा वॉरियर्स कमाल की गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, अब अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा भी जो कि मैदान पर नजर आता हुआ। फैसल इब्राहिम 14 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, जबकि 7 गेंदों का अब तक सामना किया उन्होंने। अशु एक, जबकि 2 गेंदें खेलकर फिर से साझेदारी की बढ़ेगी आवश्यकता। फैसल लगातार बड़े शॉट्स की कोशिश करते हुए, और फैसल इब्राहिम को भी थोड़ा सा झटका जरूर लगा है प्रवेश की विकेट के साथ। तो देखिए दोनों ही बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी कम नजर आती हुई है, वो जज्बात और वो जोश थोड़ा सा कम दिखाई देता हुआ। लगा चुके हैं बड़ा शॉट, मगर फैसल इब्राहिम लगातार अपनी इसी प्रकार की बल्लेबाजी जारी रखेंगे। एकमात्र बल्लेबाज जो टिक कर डट कर बड़े शॉट्स लगा रहा है और लक्ष्य का पीछा करता हुआ फैसल इब्राहिम। तो 3 ओवरों की समाप्ति, और 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 24, 1 विकेट के नुकसान पर अब 69 रनों की आवश्यकता बची हुई 5 ओवरों में, यानी कि 30 गेंदों में। करेंट रन रेट 8 का, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 13 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। तो फिलहाल स्ट्राइक पर है अशु। गेंद हवा में, फिर से एक बार कैच का मौका हो सकता था, डाइव लगाई, पूरी कोशिश की। विकेट कीपर के बिल्कुल पेट के अंदर का पूरा इंजन हिल गया, इस प्रकार से डाइव लगाई थी, कोशिश जबरदस्त। ये देखिए रिप्ले में क्या बेहतरीन नज़ारा, निगाहें बिल्कुल गेंद पर। मुझे तो लगता है कि केवल 6 इंच दूर उनके हाथ से गेंद नीचे गिरी है। रिफाज जो कि नॉन लॉन्ग ऑन पर तैनात, लॉन्ग ऑफ पर जुनैद हारून। इस बार मिड विकेट की ओर गेंद को खेला गया, अच्छी फील्डिंग। आज सभी डिपार्टमेंट में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाती हुई गोवा वॉरियर्स, अच्छी बल्लेबाजी कर 92 रन बनाए, 93 यानी कि 93 का लक्ष्य रखा। अच्छी गेंदबाजी, फील्डिंग कमाल की जो कि होती हुई। इसी बीच कोई संपर्क नहीं, शायद डॉट गेंद है। 2 ऑफिशियल अंपायर मैदान पर, सोनराज नाइक और उनके साथ इम्तुज शेख, मैं नदीम अहमद और मेरे साथ क्रिक हीरोज के स्कोरर सूरज भरद्वाज, प्रसाद कामत डीजे, और ऑपरेटर हमारे आदि नींद सोते हैं कभी जागते हैं। छह रन
सज्जाद की गेंदबाजी सफल होकर खेलने की कोशिश दोबारा, मगर कोई रन का फायदा नहीं मिलेगा। तो क्या जबरदस्त एक नियंत्रण लगा है बल्लेबाजों पर, वहां पर कुछ हल्की सी हंसी मजाक भी होती हुई। हार जीत तो बिल्कुल लगी रहती है, मगर इस मैच को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के रूप में खेलना एक काफ़ी ज़रूरी। अगर दो टीमें खेलती है तो एक को जीतना है और एक को हारना है। इसी बीच हनहा होता हुआ अश्शु थोड़े कम नजर आते इस मैच में। इंसान है, सुबह से खेल रहे हैं, थकावट बिल्कुल होगी। मर्द हैं तो क्या हुआ, मर्द को दर्द भी तो होता है, इंसान है। और अश्शु हर मैच में पूरी ताकत पूरी कोशिश लगाते हैं। इस प्रकार के खिलाड़ी अश्शु फिलहाल बल्लेबाजी के लिए अपनी निजी 9 पर बल्लेबाजी करते हुए 33 पर 1, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर हुए हैं समाप्त, 33 पर 1। साठ रन 60 रन 24 गेंदों में, यानी कि बची हैं अब 4 ओवर्स का आना। यहाँ डाइव लगाकर लगता है शहनवाज, थोड़ा स्किन उनकी पील हो गई है। कोई नहीं, थोड़ा सा सोफ्रामेसिन क्रीम लगाएंगे तो ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि कल का दिन काफ़ी बड़ा। साकिब की गेंदबाजी, गेंद हवा में, वहाँ पर कैच के लिए नहीं बल्कि फील्डिंग के लिए एक अच्छी सोच जो कि फील्डर की। अगर कैच के लिए जाते न कैच मिलती न गेंद, तो अक्सर कई मरतबा इस प्रकार की फील्डिंग देखी गई है। फील्डर डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे कैच के लिए जाना है या फिर फील्डिंग के लिए रुकना है, मगर इस फील्डर ने सही निर्णय लिया कि कैच के लिए नहीं बल्कि गेंद के लिए रुकूंगा। कैच का मौका इस बार रिफाज के लिए, और ये ड्रॉप कैच। अच्छी कोशिश रिफाज की, मगर एक आसान सा कैच था। काफी नाराज गेंदबाज साकिब, 54 नंबर की जर्सी पहनकर एम साकिब, एक विकेट मिल सकता था उन्हें, और वो भी काफी महत्वपूर्ण विकेट है। सफल होकर फैसल इब्राहिम सही टाइमिंग पर चूके और केवल 1 रन। विकेट कीपर अक्सर हमेशा गेंदबाजों की हिम्मत अफजाई करते हैं। शहनवाज, रिफाज की बिल्कुल कमाल की कोशिश वहां पर, जो कि लॉन्ग ऑन क्षेत्र में तैनात था। सभी फील्डरों ने कमाल की फील्डिंग की है अब तक, यानी कि ये 5वां ओवर की प्रगति पर, मगर सभी फील्डरों की तारीफ करनी होगी जिस प्रकार से प्रयास किया है, एफर्ट्स लगाए हैं, उन एफर्ट्स के लिए बिल्कुल। एक रिफाज अपनी टीम का ख्याल रखते हुए, और एक रिफाज जो कि सभी दर्शकों का, टीमों का, उस रिफाज की भी काफ़ी मेहनत, किशोर साहब की भी काफ़ी मेहनत। और यहाँ पर और एक विकेट की सफलता, दूसरा विकेट गिरता हुआ, आखिरकार साकिब को विकेट की सफलता मिल चुकी है, 38 पर 2।
38 पर दो, 5 ओवरों की समाप्ति के बाद करंट रन रेट 7 और 55 रन की आवश्यकता अब बची हुई 3 ओवरों में। 18 गेंदें, 55 रन, विकेटें गिरी हैं 2। अशु और उनके साथ अब जुड़ते हुए मोहसिन अहमद इब्न हारून, जो कि चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे हैं। सज्जाद की गेंदबाजी बिल्कुल एक लूज डिलीवरी, काफी बड़ा शॉट 6 रन के लिए। इसी प्रकार से बड़े शॉट्स खेलने होंगे अगर जीतना है तो। कमाल का शॉट अशु की ओर से। महाराजा स्ट्राइकर्स, इंडियन महाराजा। फिर से एक बार गेंद हवा में, इस बार क्या कमाल का कैच है। काफी सारी कैचेस यहाँ पर देखी गई जो जबरदस्त, बिल्कुल फुल मार्क्स उस फील्डर के लिए। और इंडियन महाराजा आज के दिन का आखिरी मैच। तो टॉस के लिए आइए हेरात स्ट्राइकर्स कैप्टन और कैप्टन ऑफ इंडियन महाराजा, आइए कॉम्बॉक्स की ओर और टॉस होगा। 44 पर 3, जबकि ये छठी ओवर प्रगति पर। कैप्टन्स प्लीज कम फॉर टॉस। सज्जाद की गेंदबाजी और नए बल्लेबाज जो कि अशु आउट होकर वापस पवेलियन मोहम्मद जमीर आए हैं। दोनों ही बल्लेबाज नए और दोनों ही बल्लेबाज खाता खोलने से अभी भी दूर, और दोनों ही बल्लेबाज अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे। सज्जाद की गेंदबाजी, एक विकेट की सफलता, अब तक 15 रन सज्जाद ने दिए हैं और गेंदें डाली अब तक 8। ये उनकी दूसरी ओवर। कैच का मौका हो सकता है आसान सा, और एक विकेट गिरता हुआ, यानी कि चौथा विकेट का झटका लगता हुआ टीम को। 44 पर 4, सज्जाद को ये दूसरे विकेट की सफलता मिल चुकी है। पेजिंग फॉर द कैप्टन्स आ चुके हैं। सऊद अहमद, मुहसिन अहमद पर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि काफ़ी मुश्किल 49 रन की आवश्यकता। केवल 14 गेंदों में। स्ट्राइकर्स टॉस विनर है अभी तक विकेट। तो हेरात स्ट्राइकर्स ने टॉस जीता है, इशारा करेंगे दूर से। ये निर्णय अगर कप्तान पहले ही सोचकर आएंगे तो टॉस के वक्त आसान होता है उनको बताना। क्योंकि इवन इन द इंटरनेशनल मैचेस ड्यूरिंग द टॉस द कैप्टन हैज टू से व्हाट ही वांट्स टू डू।
4 विकेट, 48 रन और 6 ओवरों की, यानी कि अब बचे हुए 2 ओवर में 45 रनों की आवश्यकता। डीजे दो रन की यहाँ पर कोशिश हो सकती है, मगर केवल 1 रन पर ही संभलना होगा क्योंकि थ्रो आ चुका है। सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा जो कि गोवा वॉरियर्स की ओर से आज बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में कमाल की पकड़ बनाई है इस टीम ने। स्कूप करने की कोशिश, मगर गेंद बिल्कुल निकल गई है। और विकेट कीपर भी देखिए काफ़ी जोश से भरपूर शहनवाज। इस बार शादी शायद गेंद को रोका जाएगा तो आसानी के साथ कोई अब हर एक गेंद पर चौका लगाना अनिवार्य रहेगा बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि 9 गेंदों में 40 रन चाहिए, यानी कि हर गेंद पर चौका लगना अब जरूरी। और इक्वेशन बढ़ेगा और दबाव बढ़ेगा। स्क्वायर इन द एयर, थर्ड अंपायर के लिए इशारा, तो शायद थर्ड अंपायर इज नॉट आउट, सेफ। It's a fair delivery. It's a good ball. बढ़िया शॉट, मगर फील्डर वहां पर मौजूद। तो दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे अब गोवा वॉरियर्स जीत की कगार पर। साकिब कमाल की ओवर, इस ओवर में केवल 4 रन दिए। ये उनकी आखिरी गेंद दूसरी ओवर की, और बिल्कुल कमाल का बॉलिंग फिगर साकिब ने। 2 ओवरों में 10 रन दिए और 1 विकेट की सफलता भी प्राप्त की। 7 ओवरों की समाप्ति, 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
तो आखिरी ओवर और आखिरी ओवर में 40 रनों की आवश्यकता। तो शहनवाज बाकापट्टन कॉम्बॉक्स के बिल्कुल सामने इमरान, क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। यासीन, और यासीन को बिल्कुल आईपीएल में होना चाहिए। तो शायद उन्होंने नहीं सुना है, फिर से एक बार कह दूं, यासीन को आईपीएल में होना चाहिए। इस प्रकार की कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। आखिरी ओवर और जुनैद हारून की गेंदबाजी, धीमी गति से गेंद सुंदर कराई है जुनैद। ये देखिए, भाई बनाम भाई। ओ ये देखिए, वहां पर सवाल पूछते हैं कि वाइड बिल्कुल नहीं है। बड़े भाई तो बड़े भाई हैं। इस बार वाइड, जी हाँ, दिशाहीन गेंद। देखिए अंपायर की दुविधा, वाइड न निकालें तो बल्लेबाज नाराज, वाइड निकालें तो गेंदबाज नाराज। अंपायर करे तो क्या करे, सही निर्णयों पे टिके रहते हैं अंपायर। बढ़िया शॉट, इस बार शायद गेंद रोकी जाएगी। हालांकि आउटफील्ड काफ़ी तेज, मगर जैसे जैसे अब रात ढल रही है तो मॉइस्चर मैदान पर देखा जा सकता है, एक नमी की परत महसूस की जा सकती है मैदान पर। रिफाज अपने हाथों में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार बल्ले लेकर मन ही मन सोचते हो कि एक दिन मैं भी रोहित शर्मा की तरह बनूंगा। मगर उनकी जर्सी नंबर 18। फिर से एक बार वाइड का इशारा। तो थोड़े से यहाँ पर एक्स्ट्राज, मगर अब केवल आखिरी 2 गेंदें बची हैं। 36 रन। वाइड का इशारा, लगातार एक्स्ट्राज की मदद मिलती हुई। तो मोहसिन की भी आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी रही। और एक वाइड, साइड चेंज कर इस बार जुनैद हारून इस एंगल से गेंद डालने की कोशिश करेंगे। वाइड का इशारा। आखिरकार एक सही गेंद। अब आखिरी गेंद जो कि बाकी, इसके बाद रहेगा आखिरी मैच। हैरत स्ट्राइकर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया है, जबकि उनका मुकाबला इंडियन महाराजा के साथ खेला जाएगा आज के दिन का आखिरी मैच, जो कि 9वां मैच। और आखिरकार एक बड़ा शॉट लगा कर इस इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गोवा वॉरियर्स फॉर अ फैंटास्टिक एंड हैंड्स डाउन विक्ट्री, टफ लक। So Goa Warriors won by 31 runs. तो गुजारिश करूंगा कि जुनैद हारून आ जाएं कॉम्बॉक्स में। और चलिए चलते हैं अगली मैच की ओर।
मगर लौटते हैं केवल 5 मिनट में।